हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था। तो आज हम ईटीएस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ते हैं कि ईटीएस है क्या। ईटीएस के अंदर क्या होगा, जो हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर जो प्रेजेंट होंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होंगे, कैरियर प्रेजेंट कहां पे होंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होते हैं वो 4 कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्सेस में? 4 कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ठीक है, 4 कॉम्प्लेक्सेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, ठीक, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। ये होते हैं इनके 4 कॉम्प्लेक्सेस। अब कॉम्प्लेक्स 1 में यहां पे ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल। तो कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर आएगा FMN और FES, FMN एंड FES जो है मतलब आयरन सल्फाइड कंपोनेंट, वो आएगा। और FMN को हम कहेंगे फ्लैविनो मोनो न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स। ठीक है, ये आएगा FMN FES जो होगा वो लिंक करेगा, बताते हैं अभी कैसे। फिर कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर आपके पास आएगा कोएंजाइम Q, या फिर इसे यूबिकिनोन बोल देते हैं, यूबिकिनोन, या इसे बोल देते हैं यूबिकिनोन। आप यही दो याद रखो, कोएंजाइम Q या फिर यूबिकिनोन। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर आपके पास आएंगे साइटोक्रोम बी और आपके पास आएंगे साइटोक्रोम C1। फिर आपके पास आएगा कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम 3। ये आपके पास आएगा कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। अब ध्यान से सुनना, आपके पास जो ये सारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे, ऑल कंपोनेंट्स आर प्रोटीन, ऑल कंपोनेंट्स जो हैं आर प्रोटीन्स हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स एक्सेप्ट कौन सा, यूबिकिनोन, UQ जो अपन ने किया है वो जो है वो कंपोनेंट प्रोटीन नहीं है। ठीक है, सारे के सारे बाकी प्रोटीन है आपके पास। अब आपके पास साइटोक्रोम्स आते हैं, साइटोक्रोम्स की अलग अलग टाइप्स आती हैं, जैसे आपको ये वाली सीरीज याद रखनी है, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C2, साइटोक्रोम A एंड A3। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, साइटोक्रोम B, C1, C2, A एंड A3। ठीक है, अब जो A3 है हमारे पास, साइटोक्रोम A3, इसको हम आल्सो कॉल्ड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, क्या कहते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी बोलते हैं इसको।
ऑक्सीडाइज, सॉरी, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज। ये जितने भी साइटोक्रोम्स होते हैं ना बच्चे, ये साइटोक्रोम्स जो होते हैं इनके पास होती है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स। ठीक है, कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स। अब जो हमारे पास A3 है, इसमें क्या खासियत है जो इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज बोल दिया गया है? क्योंकि इसके पास आयरन कंटेनिंग प्रोटीन तो होती ही होती है, साथ में इसके पास कॉपर आयन भी होते हैं। ठीक है, कॉपर आयन भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो इसके अंदर हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर। ठीक है, पर क्या होता है, आपने सुना होगा साइनाइड खा के बंदे की डेथ हो गई, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से डेथ होगी, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से डेथ होगी। तो क्या होता है वहाँ पे कि ये जो साइनाइड और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये क्या करती हैं सॉरी, ये ब्लॉक कर देती है ऑक्सीडेशन। ये वाला एंजाइम जो A3 होता है इसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ETS में रुकावट आ जाती है और पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, A3 साइटोक्रोम के। आज आप कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़े। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कॉम्प्लेक्स कैसे यूज होते हैं अपने आप में, वो पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।